गरुड़ पुराण नीतिसार में भगवान आपको नीतिसार के बारे में बताऊं। गरुड़ पुराण में सूर्य जी ने कहा, राजा को राज्य कार्य में गुणवान पुरुष की नियुक्ति और गुणहीन का परित्याग करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति में सभी गुण विद्यमान रहते हैं, किंतु मूर्ख व्यक्ति में तो केवल दोष ही रहते हैं। निरंतर सज्जनों के साथ रहना चाहिए और सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। विवाद एवं मैत्री भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। पंडित विनित धर्मज्ञ एवं सत्यवादी जनों के साथ बंधन में भी रहना श्रेयस्कर है, किंतु दुष्टों के साथ राज्य का भी उपभोग करना उचित नहीं है। सभी कार्य को पूर्ण कर लेना चाहिए, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इससे सभी प्रकार के अर्थों की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार भ्रमर पुष्प की पराग को ग्रहण कर लेता है किंतु पुष्प को नष्ट नहीं करता, जैसे दूध दोहने वाला व्यक्ति बछड़े के हित को ध्यान में रखते हुए दूध को दोहता है, वैसे ही राजा को प्रजा हित का ध्यान रखते हुए प्रजा से कर का दोहन करना चाहिए। जिस प्रकार मधुमक्खी एक एक पुष्प से मधु को ग्रहण कर उससे एकत्रित करती है, उसी प्रकार राजा को भी प्रजा से धन संग्रह करना चाहिए। जैसे बल्मिक भाभी मधुमक्खी का छत्ता तथा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, वैसे ही राजा का द्रव्य तथा भिक्षा भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा धर्मपूर्वक संग्रह करने से बढ़ते रहते हैं। समुचित रीति से अर्जित किए गए धन का भी क्षय होता ही है और श्रद्धापूर्वक दीयमान दान कोटि गुणित होकर यथा समय मिलता ही है। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए अपना कोई भी दिन दान अध्ययन या सत्कर्म में विहीन नहीं होने देना चाहिए। रागी व्यक्ति से वन में भी दोष हो जाते हैं, अतः घर में मनुष्य के द्वारा किया गया पंचेंद्रियों का निग्रह तब ही है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर अनियत कर्मों में प्रवृत्त हो सन्मार्ग की ओर बढ़ता जाता है, उस विषय वासनाओं से दूर निर्त मार्ग वाले के लिए उसका घर ही तपोवन है। सत्य के पालन से धर्म की रक्षा होती है, सदा अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है, मार्जन के द्वारा पात्र की रक्षा होती है और शील से कुल की रक्षा होती है। सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेनम रक्ष्यते, मिर्या रक्ष्यते पात्रम कुलम शीलेनम रक्ष्यते। विंध्या टवी में निवास करना मनुष्य के लिए अच्छा है, बिना भोजन किए ही मर जाना श्रेयस्कर है। सर्प से परिव्याप्त भूमि पर सोना तथा कुएं में गिरकर मृत्यु को प्राप्त करना उचित है। जल के आवर्तित भयंकर भंवर में डूब मरना श्रेष्ठ है, किंतु अपने ही पक्ष के आत्मीय जन से थोड़ा धन मुझे दे इस प्रकार याचना करना अच्छा नहीं है। भाग्य का हास होने से मनुष्य की संपदाओं का विनाश होता है, न कि उपभोग करने से। पूर्व जन्म में यदि पुण्य अर्जित है तो संपत्ति का नाश कभी नहीं हो सकता। ब्राह्मणों का आभूषण विद्या, पृथ्वी का आभूषण राजा, आकाश का आभूषण चंद्र एवं समस्त चराचर का आभूषण शील है। विप्राण भूषण विद्या, पृथ्वी आभूषण निर्वह,
नभसो भूषण चंद्र शीलम सर्वेश भूषणम। इतिहास प्रसिद्ध ये जो भीमसेन, अर्जुन आदि राजपुत्र हैं, ये सभी चंद्र के समान कांति संपन्न, पराक्रमशील, सत्यप्रदज्ञ, सूर्य के सदृश प्रतापशाली और स्वयं विष्णु के अवतार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से अभिरक्षित थे। फिर भी इन लोगों को कृपण धृतराष्ट्र की परवशता के कारण भिक्षाटन करना पड़ा। इस संसार में कौन ऐसा है, किसमें ऐसी सामर्थ्य है जिसको भाग्य के वशीभूत होने के कारण कर्म रेखा नहीं घुमाती, जिस पूर्व संचित कर्म के अधीन होकर ब्रह्मा कुंभकार के समान ब्रह्मांड रूपी इस महाभांड के उदर में चराचर प्राणों की दृष्टि में नियमित लगे रहते हैं, जिस कर्म से अभिभूत होकर विष्णु दशा अवतार के काल में परिव्याप्त असीमित महासंकट में अपने को डाल देते हैं, जिस कर्म के अनुसार ही सदाशिव रुद्र हाथ में कपाल धारण कर भिक्षाटन करते हैं, और जिस कर्म से सूर्य नित्य आकाश में ही चक्कर काटते हैं, उस कर्म को मैं नमस्कार करता हूँ। राजा बलि उत्कृष्ट कोटि के दाता थे और याचक स्वयं भगवान विष्णु थे। विशिष्ट ब्राह्मणों के समक्ष पृथ्वी का दान दिया गया, फिर भी दान का फल बंधन प्राप्त हुआ। यह सब देव का खेल है। ऐसे इच्छानुसार फल देने वाले देव को नमस्कार है। यदि प्राणी की माता स्वयं लक्ष्मी हो, पिता साक्षात भगवान जनार्दन विष्णु हो, उसके बाद ही प्राणी को यदि कुबुद्धि में ही विश्वास है तो उसको दंड भोगना ही पड़ेगा। पूर्व जन्म में प्राणी ने जैसा कर्म किया है उसी कर्म के अनुसार वह दूसरे जन्म में फल भोगता है। अतः स्वयमेव प्राणी अपने भोग्य फल का निर्माण करता है, अर्थात वह कर्म फल का स्वयं ही विधाता है। हम अपने सुख या दुख के स्वयं ही हेतु हैं। माता के गर्भाशय में आकर अपने पूर्व देह में किए गए कर्मों के फल ही हमें भोगने पड़ते हैं। आकाश, समुद्र, पर्वत, गुफा और माता के सिर पर और माता की गोद में अवस्थित रहते हुए भी मनुष्य निश्चित ही उन अपने पूर्व संचित कर्म फल का परित्याग करने में समर्थ नहीं होता। जिसका दुर्ग ही त्रिकुट पर्वत था, जिसकी परिखा समुद्र ही था, राक्षस गणों से जो अभिरक्षित था, स्वयं जो परम विशुद्ध आचरण करने वाला था, जिसको नीति शास्त्र शिक्षा शुक्राचार्य से प्राप्त हुई थी, वह रावण भी काल बस नष्ट हो गया। जिस अवस्था, जिस समय, जिस दिन, जिस रात्रि, जिस मुहूर्त अथवा जिस क्षण जैसा होना निश्चित है वह वैसा होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। यस्मिन् वयसि तत्काले यद्वां यत्सेवानिशि येन मुहूर्ते क्षणे वापि तद्यथां न तद यथा। सभी अंतरिक्ष में जा सकते हैं या भूगर्भ में प्रवेश कर सकते हैं, अथवा 10 दिशाओं को अपने ऊपर धारण कर सकते हैं, किंतु अवदत्त वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पूर्व जन्म में अर्जित की गई विद्या, दिया गया धन तथा संपादित कर्म ही दूसरे जन्म में आगे आगे मिलते जाते हैं। अतः प्राणी ने पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया है
उसको इस जन्म में वैसा ही प्राप्त होता है। इस संसार में कर्म ही प्रधान है। सुंदर नक्षत्र था, ग्रहों का योग था। स्वयं वशिष्ठ मुनि के द्वारा निर्धारित लग्न में विवाह संस्कार कराए जाने पर भी जानकी सीता को पूर्व जन्म में संचित कर्म के अनुसार दुख भोगना पड़ा। विशाल जंघाओं वाले श्री राम, शब्द की गति से चलने वाले श्री लक्ष्मण तथा संघन केश वाली शुभ लक्षणा श्री सीता जी, ये भी तीनों जब अपने कर्म के अनुसार दुख के भाजन हो गए तो सामान्य जन के विषय में कुछ कहना ही व्यर्थ है। न पिता के कर्म से पुत्र को सद्गति मिल सकती है और न पुत्र के कर्म से पिता को सद्गति मिल सकती है। सभी लोग अपने अपने कर्म से ही अच्छी गति प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व जन्म में अर्जित कर्म फल के अनुसार प्राप्त शरीर में शारीरिक और मानसिक रोग उसी प्रकार आकर अपना दुष्प्रभाव प्रकट करते हैं। जिस प्रकार कुशल वीर धनुधरों के द्वारा छोड़े गए बाण लक्ष्य को भेद कर कष्ट पहुंचाते हैं, बाल युवा तथा वृद्ध जो भी शुभाशुभ कर्म करता है वह जन्म जन्मांतर में उसी अवस्था के अनुसार उस फल का भोग करता है। उस पूर्वाजित फल को न देखने वाला एवं विदेश में रहता हुआ भी मनुष्य अपने कर्म रूपी जहाज के समित पवन वेग के द्वारा उस फल तक पहुंचा दिया जाता है। मनुष्य अपने पारबंध का फल प्राप्त करता है। देवता भी उस फल भोग को रोकने में समर्थ नहीं है। इसीलिए मैं कर्म फल के विषय में चिंता नहीं करता और न मुझे आश्चर्य है, क्योंकि जो मेरा है उसे दूसरा कोई नहीं ले सकता। जैसे सांप, हाथी और चूहा ये शीघ्रतावश कर्मश कुआ अपने वासस्थान तथा बिल तक ही भाग सकते हैं, इससे आगे कहां तक जा सकते हैं। इसी तरह अपने कर्म अथवा भाग्य से कौन भाग सकता है, सब तो उसी के अधीन है। सद्विद्या देने से उसी प्रकार बढ़ती रहती है, कम नहीं होती। जिस प्रकार कुएं से जल ग्रहण कर लेने पर भी कुएं का जल बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं। जो धन धर्मानुसार अर्जित किया जाता है वही वास्तविक धन है। अधर्म से प्राप्त हुआ धन तो मनुष्य के ऐश्वर्य का नाशक होता है। इस संसार में धर्मार्थी ही महान होता है। धन की अपेक्षा करने वाले मनुष्य को निश्चय ही श्रेष्ठ जनों के दृष्टांतों को स्मरण करके धनोपार्जन में तत्पर होना चाहिए। अनार्थ कृपण व्यक्ति जिन दुखों को भोगता है, यदि धर्मार्थी होकर वह उन दुखों का चिंतन करे तो पुनः उसको दुख का पात्र होना ही न पड़े। सभी प्रकार की शुचिता में अन्न की शुचिता ही प्रधान है। जो मनुष्य अन्न और अर्थ से पवित्र है वही शुचि है। केवल मिट्टी और जल से शुचिता नहीं आती। सत्यपाल में शुचिता, मन शुद्धि, इंद्र निग्रह, सभी प्राणियों में दया और जल से प्रक्षालन, ये 5 प्रकार के शौच माने गए हैं। जिसमें सत्य पालन की शुचिता है उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। जो मनुष्य सत्य ही संभाषण करता है वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति से भी बढ़कर है। दुष्ट स्वभाव से अपने आत्मा को दबाकर रखने वाला दुराचारी पुरुष हजारों बार मिट्टी के लेप तथा सैकड़ों बार जल की
प्रक्षालन से पवित्र नहीं हो सकता। जिसके हाथ पैर एवं मन सुसंयत है, जिससे आध्यात्मिक विद्या प्राप्त है, जो धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करता है तथा जिसने सत्कीर्ति अर्जित की है, वही तीर्थों का यथार्थ फल ही भोगता है। जो मनुष्य सम्मान से प्रश्न नहीं होता, अपमान से क्रोध नहीं होता एवं क्रोध के आने पर मुंह से कठोर वाक्य नहीं निकालता, ऐसे ही मनुष्य को साधु पुरुष समझना चाहिए। विद्वान मधुर भाषी भी कोई व्यक्ति यदि दरिद्र है तो उसके समयोचित हितकारी वचन को सुनकर भी कोई संतुष्ट नहीं होता। यदि कोई मनुष्य मंत्र या बल के प्रभाव से अथवा बुद्धि और पुरुष के बल पर अलभई अदृष्ट वस्तु को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उस विषय में मनुष्य को किसी प्रकार का खेद नहीं करना चाहिए। अयाचित कोई वस्तु मुझे प्राप्त हो और पुनः वह मेरे पास से चली जाए तो कष्ट होता है, किंतु जो जहां से आई थी वह पुनः वहीं चली गई तो उसमें कैसा दुख? दुख करने का कोई औचित्य ही नहीं है। रात्रि में सदैव एक ही वृक्ष पर नाना प्रकार के पक्षियों का समूह शरण लेता है, किंतु प्रातः काल होते ही वे सभी भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। उस आश्रय के विषय में उन लोगों को कौन सा दुख होता है? इसी दृष्टांत को ध्यान में रखकर मनुष्य को वियोगजन्य दुख में खिन्न नहीं होना चाहिए। एक साथ सामूहिक रूप में चलने वालों में यदि कोई एक त्वरित गति से चल रहा है तो उससे ईर्ष्या क्यों की जाए? हे शौनक, सभी प्राणियों या पदार्थों की उत्पत्ति के पूर्व में स्थित नहीं थे। हे शौनक, सभी प्राणियों या पदार्थों की उत्पत्ति के पूर्व में स्थित नहीं थे और निधन के अंत में भी उनकी स्थिति नहीं रहेगी। सभी पदार्थ मध्य में ही विद्यमान रहते हैं, इसमें दुख करने की क्या बात है? समय प्राप्त न होने से पहले प्राणी सैकड़ों बाण लगने पर भी नहीं मरता और समय के आ जाने पर कुश की नोक लग जाने से भी वह जीवित नहीं रहता। प्राप्त होने योग्य वस्तु ही प्राप्त होती है, गंतव्य स्थान पर ही व्यक्ति जाता है। अतः प्राणी को जो दुख सुख प्राप्त होने योग्य है वही उसको प्राप्त होता है। मनुष्य प्राप्त होने योग्य अमुक अमुक वस्तु को ही प्राप्त करता है, जो वह अभिलक्षित वस्तु के लिए नाना प्रकार के प्रयास करके क्या प्राप्त कर लेगा? उसका तो अपने को अभावग्रस्त समझकर पर लाभ करना व्यर्थ ही है। जिस प्रकार प्रार्थना आदि के बिना ही यथा समय वृक्ष के द्वारा प्राणी को अपने समय पर ही फल फूल की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार पूर्व जन्म कृत कर्म भी अपने समय के अनुसार यथोचित फल देता है। व्यक्ति में अवस्थित शील कुल विद्या ज्ञान गुण तथा कुल शुद्धि उसको कुछ देने में समर्थ नहीं है। पूर्व जन्म कृत तब से प्राप्त हुआ उसका भाग्य ही समय के अनुसार वृक्ष की भांति उससे फल देता है। प्राणी की मृत्यु वहां होती है जहां उसका हंता विद्यमान रहता है। लक्ष्मी वहां निवास करती है जहां संपत्तियां रहती हैं। ऐसे ही अपने कर्म से प्रेरित होकर प्राणी स्वयं ही उन्होंने स्थानों पर पहुंच जाता है। पूर्व जन्म में किया गया कर्म कर्ता के पीछे पीछे वैसे ही रहता है।
जैसे गोष्ठ में 1000 गायों के रहने पर भी बछड़ा अपनी माता को प्राप्त कर लेता है। हे मूर्ख प्राणी, इस प्रकार जब पूर्व जन्मकृत कर्म कर्ता में ही अवस्थित रहता है तो अपने पुण्य का फल भोगो। तुम क्यों संतप्त हो रहे हो? जैसा पूर्व जन्म में शुभ अथवा अशुभ कर्म किया गया है वैसा ही फल जन्मांतर में कर्ता का अनुसरण करता है, उसके पीछे पीछे चलता है। निज व्यक्ति दूसरे में सरसों के बराबर भी स्थित दोष छिद्र को देखता है, किंतु अपने में बेल फल के समान अवस्थित दोषों को देखते हुए भी नहीं देखता। हे दिल, राग देश आदि दोषों से युक्त प्राणी को कहीं पर भी सुख नहीं है। मैं भली प्रकार से विचार करके यह देखता हूं कि जहां संतोष है वहां सुख है, जहां स्नेह है वहीं भय है, अतः स्नेह ही दुख का कारण है। प्राणियों में स्नेह उत्पन्न करने के जो मूल है वही दुख के कारण है, अतः उनका परित्याग कर देने पर अर्थात उनके प्रति अपनी आसक्ति को समाप्त कर देने से प्राणी को महान सुख की प्राप्ति होती है। यह शरीर ही दुख और सुख का घर है। उत्पन्न हुए शरीर के ही साथ ही वह दुख सुख भी उत्पन्न होता है। पराधीनता ही दुख है और स्वाधीनता ही सुख है। संशय में यही सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए। प्राणी को सुख भोग के पश्चात दुख और दुख के बाद सुख का भोग प्राप्त होता है। इस तरह मनुष्य के सुख दुख चक्र के समान परिवर्तित होते रहते हैं। जो मनुष्य भूतकालिक विषय वस्तु को समाप्त हुआ मान लेता है और भविष्य में होने वाले को बहुत दूर समझता है, वह वर्तमान में अनासक्त भाव से रहता है। वह किसी प्रकार के शोक से दुखी नहीं होता। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।